हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोग क्या फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, जिसमें 12 से 35 साल के फंडामेंटल राइट्स है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो उसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? समानता का अधिकार पढ़ लिया था, जो कि 14 से 18 आर्टिकल में है। उसका स्वतंत्रता पढ़ लिया था, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 23 to 30 तक जानेंगे। ठीक है, और उसके बारे में जानेंगे और उस आर्टिकल में क्या क्या आपको पावर दिया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल 23 से आर्टिकल 30 तक। ठीक है, इससे पहले हमने जो जो पढ़ लिया था उसको आप रिवाइज कर लेंगे, उम्मीद है कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को व्यर्थ नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध का अधिकार देता है कि आपके साथ कोई शोषण नहीं हो सकता है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड द फोर्स लेबर। जो जैसे पहले पहले क्या होता था, जो भी तस्करी होती थी, बेगारी होता है, बधुआ मजदूरी वाला होता है, इन सभी चीज़ों पर क्या होता है, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार लिए आर्टिकल 23 क्या करता है? उसको प्रोविज़न लगा दिया है कि आप ऐसा नहीं करवा सकते, कोई आपसे बेगारी का काम नहीं कर सकता। बेगारी मतलब ये होता है कि कोई काम करवा ले और पैसा भी ना दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, बधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 23 क्या सख्त निर्देश देता है कि आप ऐसा नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, उसी में आर्टिकल 23 का ये फर्स्ट हो गया। और इसी में एक सेकंड और आता है आर्टिकल 23 में, और ये बताता है कि राष्ट्रहित और आपातकाल के कारण, अगर राष्ट्रहित और आपातकाल में ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपसे काम भी करवा लिया जाएगा। हो सकता है कि उसमें पैसे कम दिए जाए। जैसे अभी ही कोरोना काल में क्या हुआ था, बहुत सारे डॉक्टर को दिन रात ये करना पड़ा, और प्लस में उसका क्या किया गया, पैसे भी कम दिए गए। तो ऐसा कंडीशन दूसरा आ सकता है। तो जब आपातकाल लागू होगा तो हो सकता है कि ये आपका अधिकार थोड़ी देर के लिए छीन लिया जाए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 24 क्या आता है? बाल नियोजन प्रतिबंध। बाल नियोजन प्रतिबंध होता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री एटसेट्रा। मतलब बच्चों को आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं, ये प्रोविज़न है। आर्टिकल 24 ये पावर देता है कि आप 14 वर्ष के बच्चों को क्या हो सकता है, आप काम नहीं करवा सकते हैं किसी फैक्ट्री में या फिर किसी खदान में, कोयले खदान में, जहाँ पे मतलब मीथेन गैस वगैरह निकलता है। ठीक है, डेंजर जगह पे काम नहीं करा सकते हैं। ये आर्टिकल 24 क्या का उसके लिए प्रोविज़न देता है, उस पर रोक लगाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया, जिसमें आर्टिकल 25 ये होता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब अंतःकरण का फ्रीडम है। जैसे कि अगर आपको कोई धर्म अच्छा लगता है तो आप मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिलीजन चेंज कर लीजिए, बस आपको मानना है। ठीक है, मान सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो मानिए उस धर्म को भी, उसके आदत कर सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 देता है। फिर आर्टिकल 26 क्या देता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, सामूहिक स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो जितने भी मतलब रिलीजियस धार्मिक कार्यों का प्रबंधन होता है, जो सामूहिक होता है, जिसका स्थापना हो गया, उसकी संपत्ति, वैधानिक कार्य, खर्चा, ये सब क्या है आर्टिकल 26 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्य हेतु रखे धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि आप देखिएगा कि जितने भी बड़े मंदिर है, ठीक है, वहाँ पर जितने भी सोने चांदी वगैरह जो भी चढ़ाए जाते हैं या फिर दान दिया जाता है, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जीरो टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 27 वो पावर देता है उसको कि धार्मिक कार्य तो जो भी धन रखा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, इसका उपयोग अगर अच्छे काम के लिए किया जाए तो उसमें किया जा सकता है उस पैसे का। ठीक है, तो ये भी अलग दिया गया इसी में। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल 27 हो गया और आगे चलते हैं 28 की तरफ। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 ये बोलता है 28 कि सरकारी खर्च से जितने भी चलने वाले स्कूल संस्थान हैं, ठीक है, वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये आर्टिकल 28 ये बताता है कि जितने भी मतलब सरकारी खर्च चलने वाले हैं वहाँ पर आप रीजनल धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ये 28 बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 29 से 30 में आपको दिया गया है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 23 का ये बोलता है कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो अल्पसंख्यक है, मतलब पूरे देश में जिसका जनसंख्या 10% से कम होता है, उसको अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक, तो उसका जो प्रोटेक्शन होता है आर्टिकल 29 में दिया गया कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की जाएगी। या आर्टिकल 29 जिसमें उसको संस्कृति हो गई, भाषा हो गई, लिपि हो गई, धर्म जाति पर कोई भी वंचित नहीं रख पाएगा उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए इसका आर्टिकल 30 क्या करता है? आर्टिकल 30 ये बताता है कि अल्पसंख्यक जो है अपनी शिक्षा और संस्थान खोल सकते हैं। ये मतलब पावर, आर्टिकल 30 ये पावर देता है कि राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूट। ये खुद का अपना अपनी शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। और माइनॉरिटीज़ वो होते हैं जो किसी देश में, किसी भी देश में अगर उनका जनसंख्या 10% से कम हो गया तो उसको माइनॉरिटीज़ के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपको एग्जाम्पल अगर देखना चाहे तो देखिए, भारत में क्या मदरसा खोला जाता है, मदरसा खोला गया है, वो अपना क्योंकि माइनॉरिटी जानते हैं मुस्लिम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया इसके आर्टिकल 30 के।
तो ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 23 to 30 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में 30 से ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।